हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑनलाइन व्हीकल रेंट सिस्टम कैसे क्रिएट करना है और इसके अंदर में क्या क्या फीचर ऐड करने हैं। जो मेन स्क्रीन होने वाला था उसके अंदर में मेनू बार था और डैशबोर्ड के अंदर में ये सारी चीज़ें थी। और जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो उसके अंदर में हम लोगों को ये नेक्स्ट स्क्रीन मिलने वाला था। इस स्क्रीन को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है प्रीवियस वीडियो में। और उसके बाद में यूज़र साइन अप चाहिए होगा, यूज़र लॉगिन चाहिए होगा और जो व्हीकल हम लोग रिजर्व करेंगे वो सारी चीज़ें चाहिए। और जो लास्ट स्क्रीन था इसके अंदर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी कस्टमर कितने व्हीकल को रिजर्व किया है, कब कब रिजर्व किया है, कितने दिनों तक के लिए रिजर्व किया है और उसका रेंट कितना है। ये सारा डिटेल्स उसका प्रोफाइल वाले पेज के अंदर में दिखेगा। सो ये सारी चीज़ें खत्म होने के बाद अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है प्रोजेक्ट सेटअप। तो प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे Next.js 15 को। और Next.js 15 को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग आ जाते हैं उसके ऑफिशियल साइट पे और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन भी रेफर करेंगे। और Next.js 15 में क्या क्या न्यू फीचर एडेड है ये आप डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ा सा पढ़ लेना। और हम आपको बतलाते हैं कि किस तरह से Next.js 15 को इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो इसको स्क्रॉल करते जाओ और बॉटम में आ जाओ लास्ट में और यहाँ पे आपको मिलने वाला है कि किस तरह से मुझे Next.js 15 को इंस्टॉल करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो बॉटम में npx create next app जो पहले लिखते थे और यहाँ पे एक हम लोगों को लगाना है @RC रिलीज कैंडिडेट हमको चाहिए। और उसके साथ अगर आप टर्बो का भी फीचर यूज करना चाहते हो तो आप डैश टर्बो फ्लैग यूज कर लेना। अदरवाइज आप इतनी कमांड के साथ भी जा सकते हो और जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो उस समय भी आपसे पूछेगा कि आपको टर्बो पैक चाहिए या नहीं चाहिए। सो लेट्स कम बैक टू आवर टर्मिनल एंड इंस्टॉल द Next.js 15। सो हियर इज आवर टर्मिनल और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं npx create next app @RC एंड देन प्रेस इंटर। और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नेम देना है और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम हम लोग ले लेते हैं व्हीकल रेंट। टाइप स्क्रिप्ट चाहिए तो टाइप स्क्रिप्ट तो हम लोग भले ही बात कर चुके हैं कि टाइप स्क्रिप्ट हमको नहीं चाहिए। हम लोग जाएंगे जावास्क्रिप्ट के साथ। ESLint चाहिए, टेलविंड चाहिए, सोर्स रख लेते हैं, ऐप राउटर तो चाहिए और टर्बो पैक देखो यहाँ पे पूछ रहा है टर्बो पैक चाहिए तो हम लोग ले लेते हैं यस एंड हियर इज नो। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा सारा पैकेज इंस्टॉल करके दे देगा। ऑलराइट, सो आवर प्रोजेक्ट हैज बीन इंस्टॉल्ड और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर में और फोल्डर का नाम हम लोगों ने रखा था व्हीकल रेंट। सो cd एंड देन व्हीकल रेंट और यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने कोड विंडो के अंदर। तो हम लोग डाल देते हैं कोड एंड देन डॉट और इससे हम लोग आ जाएंगे अपने VS कोड के अंदर में और यहाँ पे हम लोगों को मिल गया अपना प्रोजेक्ट फाइल्स एंड यू वांट टू ट्रस्ट इट यस एंड देन क्लोज द वेलकम विंडो। और यहाँ पे हम लोगों को मिल गया सोर्स एंड इनसाइड द सोर्स देयर इज अ लेआउट एंड page.jsx और यहाँ पे हमारे पास है package.json। ऑलराइट, सो हियर इज Next 15 RC और React एंड React DOM ये बाय डिफॉल्ट हम लोग को इंस्टॉल होकर के मिला है। एंड हियर इज आवर स्क्रिप्ट टू रन आवर Next.js प्रोजेक्ट और बाकी चीज़ें तो हमको मिल गई यहाँ पे, टेलविंड CSS भी मिल गया, ESLint भी मिल गया। ऑलराइट, अभी हम लोगों को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है React 19 कंपाइलर और यहाँ पे है हमारे पास React 19 का कंपाइलर और इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे npm install एंड देन babel plugin react compiler। सो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ और आ जाते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर में और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं एंड देन प्रेस इंटर। ऑलराइट, सो रिएक्ट कंपाइलर हैज बीन इंस्टॉल्ड और इसके बाद इसको एक्टिव भी करना पड़ेगा और इसे एक्टिव करने के लिए फिर से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे देख लो आप next.config.ts इसे अपडेट करना है और इसके अंदर में हम लोगों को ऐड करना है एक्सपेरिमेंटल रिएक्ट कंपाइलर ट्रू। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद आ जाओ आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर में और यहाँ फाइंड करो नेक्स्ट कॉन्फ़िग और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रिएक्ट कंपाइलर ट्रू।
और जो नेक्स्ट फीचर है वो हमें यूज़ करना है पार्शियल प्री रेंडरिंग। और पार्शियल प्री रेंडरिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है फिर से next.config.ts और वहाँ पे आपको ऐड कर देना है PPR इंक्रीमेंटल, दैट इज पार्शियल प्री रेंडरिंग शुड बी इंक्रीमेंटल। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने कॉन्फ़िग वाले फाइल के अंदर में और यहीं पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं PPR इंक्रीमेंटल, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंटल में है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से देख लो आपको एक्सपेरिमेंटल है और एक्सपेरिमेंटल के अंदर में आपको PPR प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीमेंटल कर देना है। ऑल डन। सो मेरा पार्शियल प्री रेंडरिंग भी ऐड हो गया। और एक और फीचर है, देखो आप यहाँ पे जब जाओगे इसके ऑफिशियल साइट के टॉप पे तो यहाँ पे मिलेगा नेक्स्ट आफ्टर। तो इसका फीचर क्या है वो आप देख लो यहाँ पे कि जैसे ही आपका स्ट्रीमिंग एंड हो जाएगा और उसके बाद में भी अगर आप चाहते हो कि कुछ प्रोसेस हमको करवाने हैं तो आप इस फीचर को एक्टिवेट कर सकते हो नेक्स्ट आफ्टर को। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए हम लोग आ जाते हैं इसके नीचे में और यहाँ पे आपको ऐड कर देना है फिर से नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर में आफ्टर ट्रू। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने कॉन्फ़िग फाइल के अंदर में और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं आफ्टर इज ट्रू। सो ऑलमोस्ट कॉन्फ़िग वाला काम हम लोगों का हो चुका है, तो इसे हम क्लोज कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने फाइल स्ट्रक्चर के ऊपर में। तो फाइल स्ट्रक्चर के अंदर में आपका जो मेन फोल्डर है वो है SRC और SRC के अंदर में है आपका ऐप और यहाँ पे आपको ग्लोबल CSS मिलता है और यहाँ पे तो हम लोग करेंगे टेलविंड CSS को यूज और SATCN को। तो ये जो डिफ़ॉल्ट मिला है इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे है हमारे पास लेआउट, इसको अभी हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। और ये है हमारा पेज, ये डिफ़ॉल्ट आउटपुट हमको देने वाला है। तो जो भी डिफ़ॉल्ट है मैं पहले उसको रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ से पूरा सेलेक्ट करके हेडर से लेकर फुटर तक, राइट, इसको रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे जो क्लास सेटअप है उसको भी हम लोग हटा लेते हैं और यहाँ पे हम लोग जस्ट एक मैसेज लिख देते हैं, दैट इज़ द ऑनलाइन व्हीकल रेंट सिस्टम। और इमेज को हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इमेज को भी यहाँ से अभी हम लोग रिमूव कर लेते हैं। नाउ कम बैक टू आवर टर्मिनल एंड स्टार्ट आवर dev server. So here is our terminal and write down here npm run dev. Alright, so our server is up and running और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं फिर से अपने ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ पे रन कर लेते हैं लोकल होस्ट 3000. Alright, so we have got here the online vehicle rent system. Alright, so our project is running successfully. अब आते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट को कुछ और एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर में और क्या क्या एडिशनल पेजेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो देखो सबसे पहले तो हमारा ये जो डैशबोर्ड ओपन होगा या प्रोजेक्ट ओपन होगा तो उसके अंदर में कुछ एडिशनल फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो फाइल्स कौन कौन से हैं, तो सपोज करो कि आपका अगर कोई फाइल है, पेज लोड हो रहा है तो लोड होने में कुछ न कुछ टाइम लेता है। जैसे आप एक पेज से दूसरे पेज में भी स्विच करोगे देन इट विल लोड समथिंग एंड देन इट विल टेक सम टाइम। तो उस बीच में अगर आप चाहते हो कि परफॉर्मेंस को थोड़ा सा अच्छा बनाया जाए तो उसके लिए आप एक फ़ाइल बना लेना और फाइल का नाम है loading.js। फाइल का नाम loading.js ही रखना है बिकॉज दिस इज द कन्वेंशन फ्रॉम दी Next.js। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखना है यहाँ पे कि सपोज करो कि किसी फाइल को आप लोड करना चाहते हो लेकिन वो URL आपको मिला नहीं, राइट। तो गलत URL अगर आप डाल देते हो तो पेज नॉट फाउंड एरर मैसेज आता है। तो अगर आप चाहते हो कि उसके लिए भी हम कस्टमाइज्ड एरर मैसेज शो करें तो उसके लिए आप यहाँ पे एक फाइल बना करके रखना notfound.js। सो नेम जैसा हम लोग दे रहे हैं वही नेम देना है, इसके अलावा और कोई नाम नहीं देना है। नेम मैच होना चाहिए, notfound.js ही होना चाहिए अगर आप इसके फीचर को ऐड करना चाहते हो। और इसके बाद एक और फाइल हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अगर कुछ काम हम लोग कर रहे हैं उसमें एक्सेप्शन आ गया है ना, तो एक्सेप्शन को आप चाहते हो कि कस्टमाइज एक्सेप्शन पेज पे आउटपुट आए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फाइल बनाएंगे और उस फाइल का नाम रखेंगे error.js। बाकी कन्वेंशंस आपको मालूम है कि अगर हमको पेज बनाना है तो उसके लिए page.js फाइल बनाते हैं हम लोग,
या page.jsx रखते हैं। सो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे अभी जो 15 में यूज़ करेंगे उसके अंदर में js मत रखना, यहाँ पे हम लोग रखते हैं सारे फाइल का नाम jsx, है ना, और यहाँ पे भी आप कर दो jsx। तो ये हमारा page.jsx, error.jsx, notfound.jsx एंड loading.jsx फाइल चाहिए होगी। और इसके अलावा और अगर फाइल की जरूरत पड़ा तो हम लोग उस फाइल को भी ऐड करने वाले हैं। सो लेट्स कम बैक टू आवर प्रोजेक्ट एंड क्रिएट ऑल दीज फाइल्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऐप, और ऐप के अंदर में हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं loading.jsx, और एक और फाइल हम लोग को जरूरत पड़ने वाली है और इस फाइल का नाम है notfound.jsx एंड द नेक्स्ट फाइल इज error.jsx। ऑल राइट, और इसके अंदर में हम लोग कुछ बॉयलर प्लेट पहले से ले आते हैं RFC करके, और ये हमारा हो जाएगा एरर पेज। सो दिस इज द एरर पेज। यहाँ पे है नॉट फाउंड, तो RFCE, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं नॉट फाउंड पेज। सो हेयर इज द नॉट फाउंड पेज, और एक है हमारे पास लोडिंग, और यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं RFCE, और यहाँ पे कर लेते हैं लोडिंग पेज। और इन सब जगह पे हमें अभी रिएक्ट की ज़रूरत नहीं है तो इसे रिमूव कर लेते हैं, और यहाँ से भी हम लोग रिएक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसे भी रिमूव कर लेते हैं। सभी फाइल से आप इसको रिमूव कर लो। अब हम लोग एरर पेज को थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, और एरर पेज जो होगा ये हमारा एक क्लाइंट पेज होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं यूज़ क्लाइंट, और यहाँ पे जो प्रॉप्स के अंदर में हम लोग डीस्ट्रक्चर करके दो चीज़ें ले लेते हैं, एक तो एरर रिसीव करेगा और एक होगा रीसेट फंक्शन। अब ये कैसे काम करेगा और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले तो इतना सेटअप हमने कर लिया, नॉट फाउंड का भी कर लिया और लोडिंग का भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस प्रोजेक्ट के लिए जो बेसिक फाइल्स चाहिए होगी और जो सेटअप चाहिए होगा वो हमने यहाँ पे कर लिया है, और इसका जो रिजल्ट है वो हम लोगों को यहाँ पे अभी मिलेगा। जो हमने रन किया है यहाँ पे क्रिएट नेक्स्ट ऐप करके, तो इसे रिफ्रेश करके भी देख लो, हमारा सही सही काम कर रहा है, अभी सब कुछ ओके है। सो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। जो प्रोजेक्ट सेटअप करना था वो प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। अब एक एक पेज को हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए बाय बाय।